कि हमारा मन जो है ना, वो एक खेल खेलता रहता है। या तो वो पुरानी बातों में खोया रहेगा, किसी बहस को मन में दोहराएगा, किसी गलती पर अफसोस करेगा। हाँ, या फिर आने वाले कल की चिंता करेगा, कल मीटिंग कैसी होगी, नतीजा क्या आएगा। बिल्कुल, इसे ही स्रोत ने दिमाग का खेल कहा है। हाँ। और इस खेल के चक्कर में होता क्या है कि जो इकलौती चीज सच में हमारे पास है, ये वर्तमान पल, वो छूट जाता है। ये दिमाग का खेल वाली बात तो बिल्कुल सही लगती है, रोज का अनुभव है ये। लेकिन स्रोत एक और दिलचस्प बात कहता है। हम समय को बहती रेत समझते हैं और खुद को भी उसमें बहता हुआ, पर फिर कहा गया हम रेत नहीं साक्षी हैं। साक्षी, इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम सिर्फ दूर से देख रहे हैं? नहीं, सिर्फ देखना नहीं, ये उससे गहरा है। साक्षी होने का मतलब है कि हम इस बहाव के, मतलब समय के बहाव के बेबस शिकार नहीं है। हम वो चेतना है, वो जागरूकता है जो ये सब अनुभव कर रही है। अच्छा। ये हमें अपनी पहचान पर दोबारा सोचने को कहता है। क्या हम अपने बदलते विचार हैं, अपनी भावनाएं हैं, या फिर वो शांत देखने वाली चेतना है जो इन सब के पीछे है? और जब हम इस साक्षी भाव में टिकते हैं ना, तो वो जो मन का भटकाव है, उससे एक तरह की दूरी बनती है। तो हम सिर्फ दर्शक नहीं, अनुभव करता है, जो अनुभव कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। अनुभव करता। तो अगर हम साक्षी हैं, अनुभव करता है, तो फिर इस अब में, इस वर्तमान में जीने की क्या शक्ति है? स्रोत कहता है अब में जीने की शक्ति भविष्य बदल देती है। ये थोड़ा सुनने में अजीब नहीं लगता? मतलब अगर सिर्फ अब में जिएंगे तो भविष्य की चिंता या योजना कौन करेगा? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बात संतुलन की है। स्रोत ये नहीं कह रहा कि आप योजना बनाना छोड़ दें, ये भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दें। अच्छा। बल्कि वो ये कह रहा है कि जब हम पूरी तरह से होश में, मतलब पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान में कोई काम करते हैं, चाहे वो छोटा सा काम हो या कोई बड़ा फैसला, तो हम उसी वक्त, उसी पल में अपने आने वाले कल की सबसे मजबूत नींव रख रहे होते हैं। फर्क सोच के तरीके में है। क्या हम भविष्य की चिंता में डूबे हैं या वर्तमान में रहकर भविष्य के लिए रचनात्मक कदम उठा रहे हैं? हाँ, ये फर्क है, चिंता और रचना। बिल्कुल। अगर मन बस अतीत के पछतावों में है या भविष्य की उन कल्पनाओं में जो शायद कभी सच हो ही ना, तो वर्तमान में जो असली शक्ति है कुछ करने की, कुछ बनाने की, वो हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। समझ गया। तो निचोड़ ये है कि अतीत से सीखो, भविष्य के लिए सोचो, योजना बनाओ, लेकिन जियो पूरी तरह से वो सिर्फ इसी पल में है। जैसा स्रोत में कहा है, भूतकाल की यादों से सीखेंगे, भविष्य की योजनाएं बनाएंगे, लेकिन जिएंगे सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में। बिल्कुल सही कहा, यही सार है।